देखिए, समाजवादी पार्टी जो है अपने परिवारवादी नीतियों की वजह से चुनाव हार चुकी है और उनको पहले से इस बात की आशंका थी कि यहाँ पे सब मामला गड़बड़ ही रहेगा। उन्होंने डमी कैंडिडेट दे दिया हुआ है और उन्हीं डमी कैंडिडेट के चक्कर में ये लोग अपने घर पे बैठे रह गए। सही तरीके से लोग वहां पे अपना बूथ नहीं लगाए, बस्ता वगैरह नहीं लगा उनका, तो वहां धांधली तो बहुत भारी पैमाने पर हो गई। खूब जो है वोट क्या, वहां चुनाव एक तरीके से ये समझ लीजिए चुनाव ही नहीं हुआ, अपनी मर्जी का लोगों ने वोट डाला हुआ है। वहां पे एक निशान जारी हुआ था, इसकी बहुत बड़ी एक श्रृंखला बनी हुई थी, जांच होनी चाहिए। वो निशान दे करके जो पीठासीन अधिकारी थे वो लोग उनको खुद फर्जी वोट डलवा रहे थे। एक एक आदमी चर्चा है मिल्कीपुर में, पूरे मिल्कीपुर में चर्चा है, 10-10, 15-15, 20-20 वोट डलवा दे रहे थे। तो मिल्कीपुर में चुनाव कहाँ हुआ, वहां तो बस जबरदस्ती का चुनाव फॉर्मेलिटी हुई, बाकी तो चुनाव ऐसे ही जीत लिया गया। हम लोग विरोध करते रहे, 2-3 लोगों को पकड़ करके दिया भी गया, लेकिन उस पर कोई उस तरह की कार्रवाई हुई नहीं। बस जहाँ पे कुछ लोग कार्यकर्ता थे मतलब जो है आपस में भिड़े, लड़ाई झगड़ के मारपीट हुई और प्रशासन जो वहां पे मौन बना रहा। वहां पे एक तरीके से वो मतलब चुनाव नहीं हुआ, निष्पक्ष नहीं हुआ, एकदम बहुत खराब स्थिति रही मिलती थी। जिस तरह से अखिलेश यादव जी चुनाव आयोग को मना बता रहे हैं, कफन लेकर जो है वहीं वहीं दिल्ली लखनऊ बैठ करके बताएं भाई, वहां यहाँ पे प्रत्याशी उनका जमीन पे था नहीं। समाजवादी के उनके तमाम कार्यकर्ता लाठी डंडे से मारे गए हैं, कूचे गए हैं। और इनके जो अवधेश प्रसाद जी हैं, अपने पुत्र को विधायक बनाने के लिए मतलब टेलीफोन पे बताते रहे कि समाजवादी कार्यकर्ताओं लाठी खा लेना, गोली खा लेना, वोट जरूर डालना ताकि इनका जो निष्क्रिय पुत्र विधायक बन जाए। अरे समाजवादी कार्यकर्ता काहे को तुम्हारे लिए लाठी खा लेगा, तुम अपने लड़के विधायक बनाओ। सूरज चौधरी भी आपका समाजवादी कार्यकर्ता था, खूब बढ़िया भद्रा अपना उतरवाया था, तुम कितना उसके साथ स्टैंड किए। समाजवादी कार्यकर्ताओं की जो इज्जत है तुम्हारी निगाह में, समाजवादी कार्यकर्ता जान चुके हैं, इसीलिए इनका बस्ता तक लोग लेने के लिए नहीं तैयार हुए। भारी संख्या में, ऐसे कम से कम 2500 बूथ को मैंने पर्सनली देखा, सूरज चौधरी ने खुद देखा कि इनका बस्ता समाजवादी कार्यकर्ताओं ने नहीं लिया। ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और घर में ही बैठ के अवधेश प्रसाद जी सिर्फ बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ऐसा किया वैसा किया, ग्राउंड पे ये नहीं गए। और समाजवादी के जो कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम करे, कई जगह पे बेचारे मारे गए हैं। और बाद में जब क्या नाम से कोई मौका आ जाएगा तो कहेंगे उनका स्टेटस क्या है, उनकी औकात क्या है। अपने पुत्र को विधायक बनाने की बात आज कह रहे हैं समाजवादी कार्यकर्ताओं, तुम सीने पे गोली खा के वोट डालो। अरे अपने गिरेबान में देख झांको अवधेश प्रसाद जी, आप कितना गंदा काम जनता से करवाओ, कितना चूतिया बनाओगे तुम जनता को। चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, चुनाव जैसा वहां मिल्कीपुर में कुछ नहीं हुआ। एक तरफा बीजेपी के लोगों ने वोट डाला है, अपने मन मर्जी का वोट डाला हुआ है। बस ये बता दें आपको, अगर जांच हो, कैमरे की जांच हो जाए तो चुनाव आयोग को भी शर्मिंदा होना पड़े जो वहां पे इतना बड़ा रैकेट हुआ है। चौधरी साहब, आप तो वहां से प्रत्याशी रहे हैं आजाद समाज पार्टी से, चुनाव धांधली को लेकर क्या चुनाव आयोग से आप भी कुछ मांग कर? इस टाइप का चुनाव नहीं होना चाहिए, एकदम जो है निष्पक्ष कहीं कुछ नहीं था, फर्जी वोटिंग टोटल हुई। वहां जबरदस्ती का बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया जा रहा है। इस चुनाव का कोई बहुत मतलब है नहीं, मतलब हम तो कहेंगे कि बहुत खराब चुनाव था मिल्कीपुर का। ऐसा चुनाव तो अपनी जिंदगी में मैंने देखा ही नहीं था, बहुत खराब स्थिति है। मतलब मर्जी का वोट डलवाया जा रहा था, जो विरोध कर रहा था उनके साथ लड़ाई झगड़ा, हाथापाई बवाल हो रहा था, मारे जा रहे बेचारे लाठियों से। चौधरी साहब, आपके एक साथी हैं समाज सेवी प्रदीप यादव जी, उनका और शिव साहब का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, काम तो अजीत जी कर रहे थे, सब अजीत जी ने हजारों हजारों गाड़ियों का और तमाम उनका एलिगेशन था। तो कहीं ना कहीं जो है अजीत के प्रति लोगों का गुस्सा होना चाहिए, जो कहीं पे ऐसी शिकायतें आ रही थी। अजीत जी को सामने आकर के बात करना चाहिए, डिफेंस करना चाहिए। लेकिन ये बाप बेटे जो है बाहर ही रहे, धांधली हुई है और बहुत भारी संख्या में हुई है। कहीं पे अजीत प्रसाद और अवधेश प्रसाद नहीं आए, इन्होंने तबियत खराब होने का बहाना करके माननीय सांसद जी ने, और घर से ही कार्यकर्ताओं को ललकारते रहे कि भैया तुम गोली खाना और जरूर डालना। तो समाजवादी कार्यकर्ता होने के नाते हम तो अपने मित्रों से कहेंगे जो आज वहां वहीं पे मौजूद हैं, बड़ा संभाल के रहना, गोली खा लोगे तो ये पीछे तुम्हारे पूछने नहीं जाएंगे। एक कार्यकर्ता था यहाँ का, मतलब जो है सहावल का, बेचारे बेचारे के एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये हफ्ता 15 दिन होकर यहाँ ना गए, मरने के बाद मिट्टी उट्टी नहीं गए, जबकि बगल यही जो है फीता काटत रहे। तो इनकी स्थिति बहुत खराब है। कार्यकर्ताओं इनके बात पे भरोसा करके कहीं कोई कदम मत उठा लेना, नहीं तो ये पूछिए ना तुम्हें। चौधरी साहब, आपने
कार्यकर्ता की बात की, जिस तरह से मोहित खान का मामला था, आपके रायपट्टी में भी एक मामला हुआ था, और यहाँ सेना के मामले को लेकर सांसद जी बहुत रो भी रहे थे, तमाम इस पे सवाल उठे, क्या कहेंगे? देखिए, सांसद जी को हम क्या बोलें, शायद हो सकता है, चर्चा तो चल रही, कई चैनल पे खबर चल रही कि वो इस्तीफा देंगे कल। माननीय सांसद अयोध्या जो हैं, राजा साहब कल अयोध्या सांसद इस्तीफा देंगे, ऐसी खबरें चल रही हैं, सुर्खियों में चल रही, बड़े बड़े चैनल पे चल रही। तो अभी तो हमें इंतजार है कि उनका झूठ सही साबित हो जाएगा, तो हो सकता है कल इस्तीफा ही दे दें अवधेश प्रसाद। लेकिन लोग कह रहे हैं कि झूठे हैं, वो पलट जाएंगे अपनी बात से, वो सारा आरोप जो इधर उधर करने लगेंगे। अभी बहुत हम लोग तो इसी तरफ लगे हैं कि हो सकता है इस्तीफा दे दो तो मिल्कीपुर ये अयोध्या लोकसभा का फिर से उपचुनाव हो जाए, आशा है। इंतजार है हम लोग को कि मतलब जो है वो फिर से जो है यहाँ पे उपचुनाव होगा लोकसभा का।